Hello and welcome to Simplifying GS and CSAT for UPSC. So this is the third lecture of permutation and combination. So up till now we have discussed two lectures, and in the last lecture I taught you till this question. Now we are starting a different type of question, and I will keep the videos of PNC. I am keeping it short, not more than 15 to 20 minutes, because it's a tough topic. We'll go very bit slow. भले 20 lectures लग जाएं, but we will go bit slow. क्योंकि ज़्यादा फास्ट नहीं, भले आप 2 से 3 ही क्वेश्चन करो एक लेक्चर में, बट योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग शुड बी बिल्ट वेरी स्ट्रांग. इसलिए अब देखो ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 3 विल अपीयर फ्रॉम 1 to 1000. 1 से लेके 1000 तक डिजिट 3 कितनी बार आएगा इफ ऑल नंबर्स आर रिटन सीक्वेंशली. अब देखो इसको एग्जाम्पल पहले तो समझो. एक जैसे एक नंबर है 013, तो डिजिट 3 एक बार आ गया. एक होगा 003, इसमें एक बार आ गया. एक होगा 123, इसमें एक बार आ गया. एक नंबर होगा 233, तो एक बार आ गया, तो 2 बार आ गया 3, 233. तो हाउ मेनी टाइम्स पूछा है डिजिट 3. 1 से 1000 में ऐसे जितने नंबर होंगे इसमें कितनी बार 3 आएगा. तो देखो यार, एक कंडीशन तो ये बनेगी. देखो हमें ये पता है 1 से 1000 में 1000 जो होगा, 1000 में तो 3 आता नहीं है, तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं. 1 से 999 तक देख लेते हैं. मतलब 1 से 999 तक क्या हुआ, 999 मतलब 3 डिजिट नंबर है ये 999. तो 3 डिजिट तक देख लेते हैं, क्योंकि 1000 4 डिजिट हो जाएगा, उसमें तो 3 आता ही नहीं है, वो हमें पहले ही पता है. तो हम 3 डिजिट तक के लिए देखते हैं. अब देखो पहला केस हम देखते क्या है. देखो मैक्सिमम तो 999 तक जा सकता है, मतलब 3 डिजिट का नंबर मैक्सिमम जा सकता है. तो अब हम देखो क्या देखते हैं. पहला केस 3 प्लेस हैं, इसको बोलते हैं वंस, टेंस, 100. फिर अगर एक 4 होती तो 1000. ऐसे बोलते हो ना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. तो मतलब इसको बोलते हैं यूनिट्स प्लेस. अगर 3 डिजिट है तो इसको बोलते हो आप यूनिट्स प्लेस. तो हम इसमें क्या करते हैं, पहला केस हम बना रहे हैं कि वो सारे नंबर जब 3 यूनिट्स प्लेस पर आए. केस 1 देखो क्या बना रहे हैं हम क्वेश्चन में. पहला केस, जब वो सारे नंबर उसमें काउंट हो जाएं जब 3 लास्ट प्लेस पर आ रहा हो, यूनिट्स प्लेस पर सिर्फ 3 आ रहा हो. ठीक, तो इसमें अगर यार आप देखोगे 1 2 3 में ये 3, तो 3 आने के लिए ये तो फिक्स हो गया. ये तो हमने फिक्स कर दिया एक तरह से कि पहला केस है कि 3 सिर्फ यहीं यहाँ पर 3 आ रहा हो. सिर्फ यहाँ पर नहीं, वो सारे नंबर जिनमें लास्ट में यूनिट्स प्लेस पर 3 आ रहा हो. तो ऐसे देखो बहुत नंबर बन सकते हैं. एक नंबर बनेगा 013 भी होगा, इसमें भी 3 लास्ट में आ रहा है. एक होगा 113, एक होगा 003. ये भी तो यार होगा, भले ये डिजिट 1 डिजिट का ही नंबर है. जैसे आप सपोज करो, आप 3 को क्या लिख सकते हो, 3 लिखते हो, बट इसी को तो 003 भी लिख सकते हो. तो ये प्लेस तो 3 फिक्स है ना. ऐसे ही 113 एक नंबर होगा जब 3 यहाँ आएगा. ऐसे ही 223 एक नंबर होगा जब 3 यहाँ आएगा. तो यहाँ की जगह हमने फिक्स कर दी. तो इस प्लेस को भरने के कितने तरीके, लास्ट प्लेस को भरने का एक ही तरीका तो होगा, एक ही तरीका होगा. सिर्फ 3 भर सकते हो हमने, क्योंकि फिक्स कर दिया है. तो इस प्लेस को भरने के 3 तरीके, इसलिए 1 लिख दिया. अब देखो, अब बची स्टार्ट की 2 प्लेस, इसको भरने का एक तरीका. अब इस प्लेस में तो यार वो सारे नंबर हम काउंट कर रहे हैं ना कि जो एंड 3 से हो रहा हो, मतलब यूनिट प्लेस पे 3 फिक्स किया है. तो इसमें तो हमें वो काउंट करना पड़ेगा. 003 भी होगा, 113 भी होगा, 3 लास्ट, 3 लास्ट. बट एक नंबर ऐसा भी तो हो सकता है 133. यहाँ तो 3 आ रहा है, बट ऐसे में यहाँ भी तो 3 आ सकता है. अभी समझो, तो हम सिर्फ वो काउंट कर रहे हैं जो 3 से एंड हो रहा है, तो उसमें 133 भी तो आएगा. तो अब
इस प्लेस को हमने फिक्स किया है सिर्फ लास्ट प्लेस को, बट अब जो लास्ट सेकंड प्लेस है ये वाली, इसको भरने के कितने तरीके हम केस बना के करेंगे। पहले हम 3 को यहाँ फिक्स करेंगे, दूसरे में हम 3 को सेकंड प्लेस पर फिक्स करेंगे, वो सारे नंबर कैलकुलेट करेंगे जब 3 बीच में आता हो। थर्ड केस वो सारे नंबर जब 3 यहाँ आता हो। तो देखो पहला ये केस हो गया। अब इस प्लेस को भरने के कितने तरीके, 0 से 9 में कोई भी नंबर यार आ सकता है, क्यों, और इस प्लेस पे भी 0 से 9 में कोई भी आ सकता है, क्योंकि 003 कवर हो जाएगा इस वाले केस में। देखो 113 कवर हो गया, 323, सॉरी हाँ 323 भी इसमें कवर होगा। देखो कैसे 323, ये तो 3 से एंड हो रहा, अब एक 3 यहाँ आ रहा है। तो पहला केस हमने ये बना लिया, आप समझ गए होगे। तो इस प्लेस को भरने के कितने तरीके, एक तरीका, इस प्लेस को 0 से 9 मतलब कितने नंबर हुए, 10, और इस प्लेस को भरने के भी 10 तरीके। 0 से 9 में कोई भी भर सकते हो, 0 से 9 में कोई भी भर दो, 10 इंटू 10 इंटू इसमें एक ही 3 फिक्स कर दिया, क्योंकि तो 10 इंटू 10 इंटू 1 कितना हुआ, 100 नंबर। तो ऐसे कितने नंबर होंगे जिस जो लास्ट में एंड 3 से हो रहे हैं, 1 से 999 में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो एंड 3 से हो रहे हैं, मतलब जिनकी यूनिट्स प्लेस 3 है, तो वो होंगे 100, ऐसे 100। अब सेकंड केस क्या बनाओगे, वो सारे नंबर जब 3 यहाँ आ रहा हो, 1 प्लेस 10 प्लेस पे आ रहा हो, बीच वाले सेकंड प्लेस पे आ रहा हो, तो ऐसे कितने बनेंगे। तो इसको भरने का एक तरीका, यहाँ तो 0 से 9 में कुछ भी भर सकते हो, तो इस प्लेस को भरने के 10 तरीके, और यहाँ भी 0 से 9 में कुछ भी आ सकता है, तो 10 तरीके। तो 10 इंटू 1 इंटू 10, देखो कितने 100 नंबर ऐसे होंगे। 233 भी इसमें कवर है, इसमें 238 भी कवर है, क्योंकि 3 फिक्स है ना बीच में। तो ऐसे सारे नंबर, ऐसे कितने 100 बनेंगे, 10 इंटू 1 इंटू 10। अब ऐसे भी नंबर, अब थर्ड केस क्या बना लो, वो सारे नंबर जब स्टार्टिंग प्लेस में 3 आ रहा हो, तो यहाँ 3 फिक्स हो गया, तो एक तरीका। अब यहाँ 0 से 9 में कुछ भी आ सकता है, यहाँ भी 0 से 9 में कुछ आ सकता है, तो 10 तरीके, इसको भरने के भी 10 तरीके। तो इंटू, तो 1 इंटू 10 इंटू 10, मतलब 1 इंटू 10 इंटू 10, ये कितना होगा, 100। तो ऐसे फिर 100 नंबर। केस 3 देखो, केस 2 केस 3, तो 100 नंबर। तो टोटल ऐसे कितने नंबर, 3 हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 3 विल अपीयर, कितनी बार आएगा। तो पहले तो वो 100 नंबर होंगे जब 3 से एंड हो रहे होंगे जो, फिर 3 एक होंगे जिनमें बीच में आ रहा हो, फिर ऐसे सारे नंबर कैलकुलेट हमने कर लिए जिसमें 3 स्टार्ट हो रहा हो। तो 100 ऐसे 300 मतलब डिजिट 3 कितनी बार आएगी, 1 से 999 में 300 टाइम्स आएगी, और 1000 में तो आती ही नहीं है। तो 100 प्लस 100 प्लस 100 सबको जोड़ दो। अब ऐसे ही अगर पूछता आपसे सिमिलर क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 5 विल अपीयर, ये यूपीएससी में शायद आया था, हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 5 विल अपीयर फ्रॉम 1 टू 1000, तो आप डायरेक्ट कर लोगे 5 भी यार 3 बारी तो आएगा, तो 300 टाइम्स ही तो आएगा। सेम केस 5 में लगा दोगे, पहले केस में 5 फिक्स कर दिया यहाँ, सेकंड में यहाँ 5 फिक्स कर दिया, थर्ड में वो सारे नंबर जो 5 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसे 100 100 100 100। तो ये नोट है, एवरी सिंगल नॉन जीरो डिजिट विल अपीयर 300 टाइम्स। एवरी सिंगल नॉन जीरो डिजिट मतलब 1 2 3 4 5 अप टू 9 विल अपीयर 300 टाइम्स इन फ्रॉम 1 to 1000 में। वही हमने कैलकुलेट करा है, यही नोट है। ठीक, अब एक क्वेश्चन लेते हैं। अभी हमने किया था 1 से 1000 तक के लिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं 1 से 10,000 तक अगर पूछता, तो सिमिलर क्वेश्चन है। देखो हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 8 विल अपीयर, ऐसे ही कोई डिजिट लिए 8 विल अपीयर फ्रॉम, अभी 1 से 1000 कर रहे थे, अब 1 से 10,000 करेंगे। तो हमें पहली चीज़ तो पता है 10,000 में 8 नहीं आता है,
तो 1 2 3 4 5 की जगह हम 4 डिजिट तक कैलकुलेट कर ले, मतलब 1 से 9999 तक देख ले। ऐसे कितने नंबर ऐसे होंगे, मतलब डिजिट कितने नंबर नहीं, डिजिट 8 कितनी बार आएगा ऐसे नंबरों में। अब देखो, एक दो, पहले केस बनाते हैं, इसमें 4 केस बनेंगे, उसमें 3 डिजिट का नंबर था तो 3 केस, इसमें 4 केस। अब कैसे करोगे, स्ट्राइक करना चाहिए। पहला केस, लास्ट प्लेस पर 8 फिक्स कर दिया, तो इसको भरने का एक ही तरीका। अब इस प्लेस को भरने में 0 से 9 में कुछ भी कोई भी नंबर आ सकता है, इसमें 0 से 9 में कोई भी नंबर आ सकता है, इसमें 0 से 9 में कोई भी नंबर आ सकता है। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 1, लास्ट प्लेस को भरने का एक ही तरीका है। तो 1000 ये हो गए। अब इसमें हम वो सारे नंबर केस 1 में कैलकुलेट कर रहे हैं, याद करना, समझना इस कंसेप्ट को। वो सारे नंबर वी आर कैलकुलेटिंग जो एंड 8 से हो रहे हैं, लाइक 0008, 1248, ऐसा भी आएगा 1288, ये भी कवर हो जाएगा इसमें, क्योंकि सब 8 से जो एंड हो रहा है। अब सेकंड केस में हम 8 को यहाँ फिक्स करेंगे, तो फिर इस प्लेस में भरने के 0 से 9, 0 से 9, 0 से 9 मतलब 10 तरीके इंटू 10 तरीके इंटू 10 तरीके, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 1000। और फिर केस 3 बना लो, अब 8 को यहाँ फिक्स कर दो, फिर लास्ट में यहाँ कर दो। तो ऐसे कितने आएंगे, 1000 1000 1000 प्लस 1000, तो ये 4000 हो गए। तो डिजिट 8 कितनी बार आएगा, 1 से 10,000 में हमने कितनी बार आएगा, 4000 बार डिजिट 8 आएगी। ठीक, कितने नंबर ऐसे होंगे ये नहीं बोल रहे हैं, डिजिट 8 कितनी बार आएगा हम ये बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम एक अलग क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसे कितने नंबर होंगे जिसमें डिजिट 8 आएगा, वो अलग क्वेश्चन है। अभी हम कर रहे हैं डिजिट 8 कितनी बार आएगा। तो 4000 बार, 1 से 10,000 में 4000 बार 8 आता है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो 1288 में आप 8 को 2 बार लोगे, 8 इसमें 2 बार आ रहा है। ऐसा ही एक नंबर होगा 1, तो इसमें 8 3 बार आ रहा है। और ऐसा ही नंबर होगा 1118, तो इसमें 8 एक बार आ रहा है। तो 8 एक बार, 8 दो बार, इसमें 8 3 बार, तो सब कवर है। ऐसे कितनी बार 8 आएगा, 4000। अभी हम ये नहीं कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन होगा 1288 में ऐसे कितने नंबर होंगे जिसमें 8 आए। ये क्वेश्चन जब होगा तब इसको आप एक ही नंबर काउंट करोगे, क्योंकि ये पूरा एक ही नंबर है। तब ये नहीं पूछ रहा होगा क्वेश्चन, अभी जो हम करेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में, तब वो ये नहीं पूछेगा कि कितनी बार 8 आया है, 8 दो बार आया है, बट ऐसे कितने नंबर हैं जिसमें 8 आया है, तो एक बार ही 8 आया है, एक ही नंबर है ऐसे। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया। अभी तक था हाउ मेनी टाइम्स, जैसे डिजिट 6 ले लो, तो हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 6 विल अपीयर फ्रॉम 1 to 1000। इसका आंसर आपको पता है, आंसर क्या होता है, 300। हमने अभी कैलकुलेट किया था 3 के लिए, वही 6 के लिए होगा। बट ऐसे कितने नंबर होंगे, कितनी बार 6 आएगा, वो तो 300 टाइम्स आएगा, बट ऐसे कितने नंबर होंगे, इन हाउ मेनी नंबर डिजिट 6 विल अपीयर एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट मतलब होता है, देखो एक वर्ड होता है एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम, और एक वर्ड होता है एटमोस्ट। एटमोस्ट मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, तो ये कह रहा है ऐसे कितने नंबर होंगे, इन हाउ मेनी नंबर्स डिजिट 6 विल अपीयर एटलीस्ट वंस। एस मतलब कम से कम एक बार तो आए, मतलब एटलीस्ट में आपको हमेशा जब एटलीस्ट वंस लिखा हो, इसका मतलब है कम से कम एक बार आए। लेकिन एक से ज़्यादा वाले भी आप कैलकुलेट करोगे, मतलब एक बार, 2 बार, 3 बार, कम से कम एक तो आए, एक से ज़्यादा आ जाए वो ठीक है, लेकिन एक तो आना ही चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर होंगे जिसमें 6 कम से कम एक बार तो आ ही रहा है। तो हमें एक तरह से क्वेश्चन में वो कैलकुलेट करने को कह रहा है कि ऐसे कितने नंबर होंगे जिसमें डिजिट 6 कम से कम एक बार आ रही है। मतलब अगर 2 बार भी आ रही है तो हमें उस नंबर को भी काउंट करना, अगर 3 बार भी डिजिट 6 आ रही है, जैसे एक नंबर होगा 666, तो इसको भी आप एक नंबर काउंट करोगे। एक नंबर होगा 006, इसको भी आप काउंट करोगे, क्योंकि इसमें 6 एक बार आ रहा है, इसमें 3 बार आ रहा है, एटलीस्ट एक बार आए।
एटलीस्ट कम से कम एक से ज़्यादा भी, ठीक। अब देखो एग्जाम्पल 666। अब प्रीवियस क्वेश्चन देखो, उससे कंपेयर किया हमने। अगर पिछले में क्या पूछ रहा था, हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 6 विल अपीयर, तो 3 टाइम्स 6 आ रहा है 666 में। बट अगर पूछे ऐसे कितने नंबर होंगे जब 6 आएगा, तब आप 666 को एक ही नंबर काउंट करोगे। पिछले क्वेश्चन में हम ये कर रहे थे 666 666, तो अब ऐसे नंबर काउंट करोगे तो 666 666 ऐसे, समझ गए ना पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू क्वेश्चंस। अब देखो इसके आई विल टीच यू टू मेथड्स, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो करना। बट पीएनसी में देखो इन मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स एक्चुअली वी आर डूइंग टाइम एंड वर्क प्रॉफिट लॉस, तो आई टीच यू मेथड 1 मेथड 2 समटाइम्स और मेथड 3 भी, बट आई टीच यू दैट इट इज़ बेसिक। और फिर रेशियो मेथड बताते थे, बट उसमें आई डोंट टीच यू बेसिक मेथड। बट पीएनसी में हर मेथड आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। क्यों? क्योंकि पीएनसी में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। हर मेथड के थ्रू एक न्यू कंसेप्ट खुलता है, इसलिए वील ट्राई टू इलेबोरेट ईच ऑफ द मेथड। जैसे पहला M1 मेथड 1 कर रहे हैं। अब देखो इसको पहले अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था, हम इसको केस बना के करते हैं। देखो कैसे, पहले समझना। हमसे 1 to 1000 में पूछा है। अब 1 से, अब सिर्फ 1000 को देखो, तो 1000 में तो ऐसा कोई भी ना 1000 ऐसा नंबर नहीं है जिसमें 6 आ रहा हो, तो हम इसको हटा दें, ये हमें पता है। तो हम डायरेक्ट कहाँ से कैलकुलेट कर ले, 1 से 999 तक कर ले। 999 3 डिजिट नंबर है, ठीक। अब 1 से 999 तक हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ऐसे कितने नंबर, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसे कितने नंबर होंगे जिसमें 6 आएगा, ऐसे कितने नंबर होंगे। ये नहीं कर रहे हैं हम, पिछली वाले में नहीं कर रहे हैं जो हम पिछले में कर रहे थे कि कितनी बार 6 आएगा, नहीं, ऐसे कितने नंबर होंगे जिनमें 6 आएगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड द डिफरेंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो केस 1 बनाते हैं पहले। 3 डिजिट का नंबर बनाया, ठीक। अब हमने वही करते हैं जो पहले कर रहे थे। आई विल ट्राई टू, मतलब वही मेथड रखते हैं। आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट मेथड ओनली विच वी हैव यूज्ड इन प्रीवियस क्वेश्चन। पहले देखो आपके दिमाग में, क्योंकि स्ट्राइक करना चाहिए, हम इस प्लेस पर पहले वो सारे नंबर निकाल लेते हैं जो 6 से एंड हो रहा है। अब इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे देखो। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो पहले लास्ट प्लेस को हमने 6 फिक्स कर दिया। अब इस प्लेस को भरने के कितने तरीके आप कहोगे, 0 to 9 में कोई भी डिजिट रख सकते हो, तो मतलब 10 तरीके। और 0 to 9 में कोई भी डिजिट रख लो यहाँ भी, तो यहाँ भी 10 तरीके जैसे पहले किया था। तो आप यही सोचोगे 10 × 10 इंटू इसको फिक्स कर दिया, तो एक तरीका। बट अब देखो हम पहले वो सारे नंबर निकाल रहे हैं, इस बार हमसे ये तो पूछ नहीं रहा है कि कितनी बार 6 आएगा। जैसे एक नंबर होगा 006, एक होगा 166, तो जब ये भी एंड 6 से हो रहा है, ये भी एंड 6 से हो रहा है, तो इसमें 6 एक बार आ रहा है, इसमें 6 दो बार आ रहा है, तो अभी टोटल 3 बार 6 आ गया। बट अब हम क्या कर रहे हैं, हम पहले वो सारे नंबर निकाल रहे हैं जो 6 से एंड हो रहे हैं, ठीक। बट अब हम जब 166 को देखेंगे तो इसको भी हम एक नंबर काउंट करेंगे, 006 को भी हम एक ही काउंट करेंगे, और 666 को भी हम एक ही काउंट करेंगे। ऐसा ही होगा ना। तो अभी हम क्या करते हैं, हम वो सारे नंबर निकाल लेते हैं जो एंड 6 से हो रहे हैं। बट समझना एक चीज, फर्स्ट और सेकंड प्लेस पर हम 6 नहीं आ रहा है जिनमें, मतलब इसका मतलब समझो हम कौन से नंबर्स निकाल रहे हैं। वी आर कैलकुलेटिंग दोज नंबर विच आर एंडिंग विथ 6, बट पहले दूसरे पे 6 नहीं रहा है, तो वो सारे नंबर अब क्या होंगे सोचो। 006 एक होगा, ठीक। एक ऐसा नंबर 106 भी हो सकता है, 216 भी हो सकता है, 316 भी होगा, 416 ऐसे होगा, 406 होगा, ठीक है ना। 406 होगा, 306 होगा, 316 होगा,
326 होगा, 336 होगा, 346 होगा, 356 होगा, बट इसमें हम 366 नहीं ले रहे हैं। समझो, 346 लेंगे, 56 लेंगे, एंड 6 से एंड 6 से, बट हम 366 नहीं ले रहे हैं अभी, क्योंकि हम सिर्फ वो सारे नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं जो एंड 6 से हो रहा है, एंड 6 से हो रहा है। बट क्योंकि 366 में देखो ये भी एक नंबर होगा, बट अभी हम फर्स्ट और सेकंड प्लेस में हम पहला कर रहे हैं कि हमें 6 नहीं चाहिए। इसका रीज़न समझना अभी। तो यार 0 से 9 में अगर कोई भी डिजिट रखोगे तो 10 तरीके होते हैं, बट अगर आप कर लो 6 हमें नहीं चाहिए, 6 नहीं चाहिए, तो एक हटा दो तो कितने तरीके हो जाएंगे, 9 तरीके। इसमें भी वो नंबर सारे जिसमें 6 नहीं चाहिए, तो 9 तरीके। तो 9 पहली प्लेस को भरने के 9 तरीके, दूसरी को 9 और थर्ड प्लेस को 1। तो 81 नंबर्स ऐसे होंगे जो सिर्फ जिसमें एक बार 6 आ रहा है, और कहाँ पे आ रहा है, एक बार लास्ट प्लेस पे आ रहा है। अब हम वो सारे मेथड निकालना है। इसका भी समझना हम कैसे क्वेश्चन को ब्रेक कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ वो सारे नंबर निकालना है जिनमें एक बार 6 आ रहा है, जिनमें एक बार 6 आ रहा है। समझो, प्लीज नोट माई मार्क माई वर्ड्स। वो सारे नंबर वी आर कैलकुलेटिंग ऑल दोज नंबर्स विच आर एंडिंग विथ 6। ऐसे कितने होंगे, 81, बट सिर्फ एक बार जिसमें 6 आ रहा है। अब हम दूसरी बार करेंगे वो सारे नंबर, जैसे अब हम कवर करेंगे 361 को। पिछले वाले में हमने क्या कवर किया था, 306, 316, 326, 336, ऐसे नंबर हमने कवर करे थे, बट वी डिडेंट कवर 361, 362, 363। वो वाले नहीं करे थे जिनमें बीच में 6 आ रहा हो। अब हम सेकंड प्लेस को फिक्स कर देते हैं, 6 आ रहा हो, सेकंड प्लेस को फिक्स कर दिया। ऐसे वो नंबर, कौन वाले नंबर अब कैलकुलेट होंगे, देखो अब फोकस करना। 060, 061 से चलते चलते 069, फिर 160, 161, 169, फिर 260, फिर 269, 360 से 369, ऐसे चलते चलते अब हम वो वाले सारे नंबर कैलकुलेट करेंगे जिनमें सिर्फ एक बार 6 आ रहा हो और बीच में आ रहा हो। पहला हमने अभी ये क्या कैलकुलेट किया, वो सारे नंबर जिनमें सिर्फ एक बार 6 आ रहा हो और लास्ट प्लेस पे 6 आ रहा हो। अब वो सारे कैलकुलेट कर रहे हैं जिनमें हमारा पहला टारगेट क्या है, हमें वो केस हमने क्या बनाया है, वो सारे नंबर, पहला देखो हमने ब्रेक कैसे किया है, वो सारे नंबर जिनमें एक बार 6 आ रहा हो, पहला टारगेट हमने ऐसे ब्रेक किया था। वो सारे नंबर कैलकुलेट कर लो जिनमें सिर्फ एक बार 6 आए। ये मेन टारगेट है हमारा एजेंडा, कि एक बार जिनमें 6 आए। अब उसको भी हमने सेग्रीगेट किया है, एक बार 6 तो आए, बट पहले वो सारे नंबर जिनमें लास्ट प्लेस पर सिर्फ 6 आए, दूसरे में वो सारे नंबर जब सेकंड प्लेस पे 6 आए, और तीसरे में वो सारे नंबर जब फर्स्ट प्लेस पर 6 आए। लेकिन एक बार ही 6 आ रहा है सब में, तो ऐसे 81 नंबर होंगे। अब ऐसे भी 81 होंगे, क्योंकि इस प्लेस को भरने का तो एक तरीका। अब इस प्लेस में 0 से 9 में कुछ भी आ सकता है, बट सिर्फ 6 नहीं आएगा। हम 6 को एक्सक्लूड कर रहे हैं। क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ वो नंबर निकालना है जब एक बार 6 आए। ठीक, तो 9 तरीके होंगे, और इसको भरने के भी 9 तरीके, इसमें भी 6 नहीं आएगा। जो सिमिलर इसमें किया वही। अब थर्ड थर्ड प्लेस में देखो, अब 6 पहली बार वो वाले नंबर, जैसे अब जो 6 से स्टार्ट हो रहे हो बट एक बार ही 6 आए, तो इसमें कौन से कवर होंगे, 601, 602, चलते चलते जैसे 609, 611, बट इसमें इस वाले केस में 616 नहीं कवर होगा। क्यों, क्योंकि इसमें दो बार 6 आ गया। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक बार 6 आए जिनमें वो नंबर, तो ऐसे भी 81 होंगे। तो देखो 81 प्लस 81 प्लस 81, एक बार 6 यहाँ से जब आएगा, एक बार यहाँ 6 आएगा, एक बार यहाँ से, तो ऐसे कितने हुए, 243 नंबर्स। जस्ट अ सेकेंड यार, जस्ट अ सेकेंड।
81 प्लस 81 प्लस 81, ऐसे 243 नंबर हुए। कौन से 243 हुए? जब 6 एक बार आ रहा है। और 6 एक बार कब कब आएगा? एक बार लास्ट प्लेस पे 6 आएगा, एक बार सेकंड लास्ट पे 6 आएगा, एक बार फर्स्ट प्लेस 6 आएगा। पहले हमने वो कैलकुलेट कर लिया केस 6 अपियरिंग ओनली वंस। अब केस 2 हम बनाएंगे। वो क्या होगा? 6 अपियरिंग ट्वाइस। अब 6 अपियरिंग 2 टाइम्स। ऐसे कितने नंबर बनेंगे? अब हम वो निकालेंगे। देखो अब 3 डिजिट का नंबर है, दो जगह फिक्स हो गई 6 6, और इस प्लेस पे 0 से 9 में कुछ भी आ जाए, बस सिर्फ 6 ना आए। तो ऐसे कितने नंबर होंगे? 9 तरीके होंगे, क्योंकि 0 से 9 तो 10 तरीके होते हैं, बट 6 नहीं चाहिए तो एक कम कर दो तो 9। तो 9 इंटू 1 इंटू 1। तो ऐसे कितने नंबर होंगे जिनमें दो बार 6 आ रहा है और थर्ड प्लेस और सेकंड प्लेस पे आ रहा है? तो 9 होंगे। अब क्या करो, एक बार इन दो प्लेस पर 6 फिक्स कर दिया, अब एक बार इन दो प्लेस पर 6 फिक्स कर दिया। तो इसको भरने का एक तरीका, इसको भरने का एक, बट इसको भरने के 9 तरीके, बट 0 से 9 में कुछ भी आए बस 6 ना आए। तो कितने तरीके? 9 तरीके। तो ये ऐसे 9 नंबर होंगे। फिर अब यहां दोनों में फिक्स हो गया 6, इन दोनों में 6 फिक्स हो गया। अब क्या बचा? फर्स्ट और थर्ड में 6 आए और बीच वाले में 6 ना आए। तो 0 से 9 में कुछ भी आए बट 6 ना आए। तो ऐसे कितने तरीके होंगे? 9 और इसको भरने का 1 इंटू 9 इंटू 9। तो ऐसे कितने? 1 इंटू 9 इंटू 1, 1 इंटू 9 इंटू 1 इस केस में, तो 9। तो अब हमने कौन से नंबर निकाले? पहला केस हमने निकाला था 6 अपियरिंग ओनली वंस। सिर्फ एक बार 6 है, और कहाँ कहाँ आए? एक बार लास्ट में आ जाएगा, एक बार सेकंड लास्ट में आ जाएगा, एक बार फर्स्ट पे आ जाएगा। 3 प्लेसेस हैं अगर, तो 3 2 1 पे 6 आ जाए। हमने वो कैलकुलेट कर दिया। अब हम केस 2 में कैलकुलेट कर रहे हैं 6 अपियरिंग 2 टाइम्स। अब दो बार 6 कहाँ कहाँ आ सकता है? 3 प्लेस हैं, दो बार कहाँ कहाँ? एक बार सेकंड थर्ड में 6 आ जाए, एक बार फर्स्ट सेकंड में 6 आ जाए, एक बार फर्स्ट थर्ड में 6 आ जाए। तो ऐसे हमने सारे नंबर कितने बने? 9 प्लस 9 प्लस 9, ऐसे 27 नंबर बने। अब एक केस और बनेगा। देखो एक नंबर ऐसा भी तो होगा जब केस 3 तीनों जगह में 6 अपीयर, हर जगह 6 आ रहा हो, तो ऐसा एक ही नंबर होगा 666, 666। एक तरीका भरने का, एक तरीका भर 1 इंटू 1 इंटू 1, तो कितने? 1। तो अब टोटल कितने नंबर ऐसे हुए जिनमें 6 आएगा? हाउ मेनी नंबर्स डिजिट 6 विल अपीयर? ये नहीं पूछा डिजिट 6 कितनी बार आएगी, क्वेश्चन क्या है? ऐसे कितने नंबर होंगे जिनमें 6 आएगा? तो पहले होंगे 243 निकाले जिनमें 6 एक बार आएगा, फिर जिनमें 6 दो बार आएगा, ऐसे 27 नंबर होंगे। 6 दो बार आएगा, और एक होगा ऐसा नंबर जब 6 तीन बार आएगा 1 से 999 में, क्योंकि 1000 में तो आना ही नहीं है। तो ऐसे सबको ऐड करोगे तो 271 नंबर ऐसे होंगे। ये हो गया मेथड 1। ठीक, अब एक मेथड और समझो, मेथड 2। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यार ये टॉपिक, आई नो। देखो एक या दो क्वेश्चन करने में इतना टाइम लग रहा है, दैट्स वाई आई सेड विल नॉट टेक मोर देन 2 to 3 क्वेश्चंस इन एवरी लेक्चर, वरना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और लेक्चर बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का हो जाएगा। दैट्स वाई आई विल नॉट डिस्कस मच ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी मच, और खुद से ट्राई करना यार प्लीज़। अब मेथड 2 देखो, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? इन हाउ मेनी नंबर डिजिट 6 विल अपीयर एटलीस्ट वंस? एक बार तो 6 आए, एक बार भी आ जाए, दो बार भी आ जाए, तीन बार भी आ जाए, क्योंकि अभी तो हम कितने नंबर लेके चल रहे हैं? 1 से 999 तक में मैक्सिमम 3 ही बार आ सकता है। तो एटलीस्ट वन मतलब, एटलीस्ट वंस मीन्स कम से कम एक बार तो 6 आए, बट वो वाले भी कैलकुलेट कर लो जब दो बार आए या तीन बार आए। एक बार, दो बार या तीन बार, कम से कम एक तो आए। तो इसको उल्टा तरह से पढ़ो, कम से कम एक बार 6 आए। तो इसको एक तरीका ये भी होता है, ऐसे ना निकालने, टोटल नंबर कितने? 1 से 999 में कितने नंबर टोटल है? आई टोल्ड यू व्हेन आई वाज टीचिंग यू, जब पीएनसी का जब फर्स्ट लेक्चर आई डिस्कस्ड यू, तो एक क्वेश्चन मतलब कितने नंबर्स बीच में आते हैं, जैसे हमने एक क्वेश्चन आपको याद होगा डिस्कस किया था, 100 से 999 में कितने नंबर आएंगे बीच में? तो हमने इसका क्या बताया था? 999 माइनस 100 करो, डिफरेंस निकालो, प्लस 1 कर दो, तो 899 प्लस 1। तो इन
100 से 999 के बीच कितने नंबर होंगे? कितने होंगे? 900 नंबर होंगे। दोनों का डिफरेंस निकालो, 899 प्लस 1 कर दो। तो अब एक चीज़ देखो, अब हम 6 अपीयरिंग एटलीस्ट वंस निकालना है, तो हमारे पास टोटल कितने नंबर है? 1 से 999 में कितने, कैसे निकालोगे? 999 माइनस 1 डिफरेंस प्लस 1, तो ये कैंसिल, तो 999 नंबर्स हैं हमारे पास टोटल। अभी हम 1000 का तो हमें पता है, अभी हम 1000 को नहीं ले रहे हैं, तो हमारे पास 999 नंबर टोटल हो गए। अब देखो, तो टोटल 999 में वो सारे नंबर अगर माइनस कर दो जब 6 जिसमें एक भी बार ना आ रहा हो, समझना इसको उल्टी रिवर्स तरह से। एटलीस्ट वंस मीन्स कम से कम एक बार तो आए, तो हम इसको दूसरी तरह भी तो पढ़ सकते हैं। टोटल में अगर वो सारे नंबर हटा दो जब 6 एक भी बार नहीं आ रहा है, तो हमें वो सारे नंबर मिल जाएंगे जिनमें 6 एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। समझे ना? पहला मेथड में हमने क्या किया था, अलग अलग कैलकुलेट किया था, केस बनाया था जब 6 एक बार आए प्लस जब 6 केस 2 बार आए, जब 6 3 बार आए। बट अब हम क्या कर रहे हैं, टोटल में से वो सारे केस हटा दो जिनमें 6 एक भी बार नहीं आ रहा है। तो यार बात तो सेम ही हुई ना, वो सारे हटा दो जब 6 एक भी बार नहीं आ रहा है, तो हमें क्या मिल जाएंगे? जब 6 एक बार आ रहा है, जब 6 दो बार आ रहा है, जब 6 3 बार आ रहा है, ऐसे सारे नंबर मिल जाएंगे। तो टोटल माइनस नंबर्स विच डजंट कंटेन 6। अब टोटल कितने हैं? 999। अब वो नंबर कैसे निकालोगे विच डजंट कंटेन 6? तो हमें मैक्सिमम 3 डिजिट तक देखना है, तो इस प्लेस को भरने के 0 से 9 में कुछ भी आ सकता है, बस 6 ना आए तो 6 हटा दो। तो 0 से 9 में कितने होंगे? 10, बट 6 ना आए तो 9 तरीके। सिमिलरली इसमें भी 0 से 9 में कुछ भी आ जाए बट 6 ना आए तो इसको भरने के 9 तरीके। और 0 से 9 में कोई भी नंबर आ जाए, 0 1 2 3 4 5 7 8 9, बट 6 ना आए तो इसको भरने के 9 तरीके, इसको भरने के 9 तरीके, इसको भरने के 9 तरीके, 9 इंटू 9 इंटू 9। अब इसमें वो सारे नंबर आ जाएंगे जिसमें एक भी बार 6 नहीं आ रहा, लाइक 123 148 241। वो सारे नंबर 3 डिजिट के जिनमें 6 एक भी बार नहीं आ रहा है, 001 004 041 सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो 999 माइनस 9 का क्यूब क्या होता है? अब आप बताओ 9 का क्यूब क्या होता है? 9 9 जा 81, 81 1 जा 9, 729 होता है। तो आप कहोगे 999 माइनस 729 करोगे, 9 का क्यूब 729, बट आप कहोगे वाई आई हैव डन 728। अब समझो लॉजिक, अब लॉजिक समझना, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, कहाँ से कैलकुलेट करना है? 1 से स्टार्ट करना है, ठीक, 1 से 1000। अब समझो, तो 1 से 1000 का तो हमें पता है 1000 में नहीं आता, बट हमने 1 से 999 में कैलकुलेट किया है, तो ये टोटल कितने नंबर हुए? 999। तो टोटल नंबर 999 लिखे हमने। बट अब एक चीज समझो आप, जस्ट अ सेकेंड। अब मैं इसको आपको ये समझा रहा हूँ, ये 9 क्यूब है बट इसमें से एक माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि यार इसमें वो नंबर भी तो एक कवर होगा, 9 क्यूब ये जो किया है। इस प्लेस को भरने के 9 तरीके, इस प्लेस को भरने के 9 तरीके, इस प्लेस को भरने के 9 तरीके। बट अब ये मानो सब में बस 6 नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ आ जाए, तो एक नंबर इसमें वो भी तो इंक्लूड हो गया। अब देखना, एक वो नंबर भी तो इंक्लूड हो गया जब यहां भी 0 आएगा, यहां भी 0 आएगा और यहां भी 0 आएगा, तो एक ये भी नंबर तो इसमें इंक्लूड हो गया जब यहाँ 0 आए, यहाँ 0 आए और यहाँ 0 आए, क्योंकि 0 से 9 में कुछ भी आ सकता है ना, बस 6 नहीं आना है। तो यहाँ 0 आ जाए, यहाँ 0, 0 0 0, ये भी एक नंबर इंक्लूड हो गया। बट हमने टोटल नंबर कितने लिए थे? 1 से 999 तक कैलकुलेट किया था, तो इसमें यार 0 वाला नंबर, 0 से 999 थोड़ी हमने किया था। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? 1 से 999 करो, 0 तो पूछा नहीं था। तो बट हमारे में तो क्या इंक्लूड हो गया, एक वो नंबर भी इंक्लूड हो गया, 0 0 0। तो हमें इसको माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं पूछा था हमसे, वरना इसमें तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा, इसमें भी तो 6 नहीं आता है।
तो नंबर विच डजेंट कंटेन 6 में ये भी इंक्लूड हो जाएगा, बट क्वेश्चन हमारा 1 से स्टार्ट था, तो इसलिए हमें इसको हटाना पड़ेगा। दैट्स वाई आई हैव डन 9 क्यूब माइनस 1। तो 999 माइनस 728, देखो 999 कहाँ से कैसे बना, आई हैव रिटन 1 से 999 तक, और 9 क्यूब माइनस 1 728, तो देखो 271 ही आंसर आया जो पहले आया था। और अगर क्वेश्चन 0 से होता कि 0 से 1000 तक कैलकुलेट करो, तो आप क्या करते, 0 से 1000 का तो पता है, 0 से 999 में अब कितने नंबर होंगे, 999 प्लस 1, ये 1000 हो जाएंगे। तो या तो ये करते 1000 माइनस 999, लेकिन ये तब करते जब क्वेश्चन होता 0 से 1000 तक वैसे कैलकुलेट करो, बट क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट था, दैट्स वाई आई टोल्ड यू 1 से स्टार्ट था। तो हमारा इसमें वो नंबर भी आ गया ना, 000 भी आ जाएगा, क्योंकि उसमें भी 6 नहीं होता है, तो हमें वो हटाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में हमसे वो नहीं पूछा था। आंसर वही सेम आ रहा है देखो दोनों से, ठीक है। अब यार आई विल डिस्कस टिल हेयर ओनली, आई विल स्टॉप। अगले क्वेश्चंस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। एंड प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग। अब 3 लेक्चर्स हो गए, इनको रिवाइज करते रहो और नोट्स बनाते रहो, ठीक है। थैंक यू।